6, 7, 8 वर्ग संख्याएं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। हमें 1 से लेकर 25 तक की सारी वर्ग संख्याओं को याद करना है। 1 से 25 तक की सारी वर्ग संख्याएं याद होंगी, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को। याद नहीं होंगी, सवाल तो सॉल्व होंगे लेकिन उनमें टाइम लगेगा। इसलिए 1 से 25 तक की वर्ग संख्याएं निश्चित रूप से सभी बच्चे याद करेंगे। अब हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? किसी का संख्या का वर्ग याद करने के लिए उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी जिससे गुणा किया है वही संख्या उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उस संख्या की वर्ग संख्या होगी। वर्ग संख्या और वर्गमूल संख्या में क्या अंतर है? वर्ग संख्या जैसे 30 है, 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग 900, क्योंकि हमने 30 का 30 में गुणा कर दिया है। 30 का 30 में गुणा करते हैं तो 900 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है 30 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 900। और 900 की जो वर्गमूल संख्या है वो क्या होगी? 30। 900 की वर्गमूल संख्या 30 और 30 का वर्ग 900। अगर कोई कहता है कि बताइए 5 का वर्ग क्या होगा, हम बोलेंगे 25, क्योंकि 5 का 5 में गुणा करना है। अगर कोई पूछता है कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, 324 का वर्गमूल 18, 324 का वर्गमूल क्या होगा? 18, और 18 का वर्ग क्या होगा? 324। ऐसे ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये शब्दों को ध्यान रखना है। अब जैसे 25 का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो 25 का 25 से गुणा कर देंगे, 625 आएगा। जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या का उसी से गुणा करना है, चाहे कोई संख्या छोटी हो अथवा बड़ी हो। अगर बड़ी संख्या है तो सेम संख्या का गुणा कर दो। 85 है, 85 का 85 में गुणा करेंगे 7225। अब जैसे इकाई अंक 5 है तो 5 का 5 में गुणा कर दो, 5 25, क्या बचा हमारा? 8। 8 का गुणा 8 में नहीं करेंगे, 8 का गुणा 9 में करेंगे। 9, 8 का एकाधिक 9 होता है तो 8 9 72, 7225। लेकिन जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके लिए ही है, हर एक के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ 85 के बजाय अगर 84 आ जा गया तो ये रूल्स लागू नहीं होगा, फिर ये रूल्स लागू नहीं है। केवल उन्हीं के लिए लागू है जिनमें इकाई का अंक 5 हो। 5 है तो हम हल कर लेंगे, 5 नहीं है तो फिर उस संख्या को उसी से गुणा करना है। लेकिन जिन संख्या का इकाई अंक 5 है तो देखिए 7 संख्या है हमारी, 7 × 7 + 1, यही सेम संख्या 7 + 1। और अब लिख 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का 5 में गुणा कर देंगे। स्क्वायर और वर्ग का अर्थ एक ही है। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, 7 और 1 8, 7 × 8, 8 7 56, 56 25 आ गया। तो ये 75 का वर्ग संख्या है, 5625। ये हमारी वर्ग और वर्गमूल संख्या है। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए कॉमन है और ये सभी में सिलेबस दिया हुआ है। तो सभी बच्चे आज 1 से 25 तक की वर्ग संख्याएं लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट चलेगा हमारा, इन संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जैसे हमने तो अभी पता दिया कि 900 का वर्गमूल 30 है, तो लेकिन निकालेंगे कैसे? 900 तो चलो मालूम है, अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जो हमें पता ही नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो हम इसके अगले पॉइंट पे देखेंगे। ये उतार लें फटाफट 5 सेकंड में।